अच्छा जस्ट बिकॉज आई फॉलो हिम दैट डजंट मीन कि मैं जो हूँ उनके टीचिंग से उनके बिलीफ से फॉलो करती हूँ। जो एक स्टेज से दूसरे स्टेज का ट्रांजिशन ऑफ हम्म द एंटायर वर्ल्ड, दैट इज व्हाट आई थिंक इज मॉडर्निटी। ये गलत कर रहे हैं या फिर कुछ भी, वो कहीं ना कहीं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सही होता है, लेकिन उन लोग को वो चीजें गलत लगती है। प्रीचिंग्स ऑफ लॉर्ड राम। गेस्ट विरांश भारद्वाज एके पांडु, वंशिका गर्ग एके छोटू, नंदिनी सेन जिसका अभी नाम नहीं दिया हमने। प्लीज ऐड द फैक्ट कि मैं यूट्यूबर भी हूँ और एक बार तुम्हारे पॉडकास्ट में भी आ चुकी हूँ। हाँ, Please. नंदिनी सेकंड टाइमर है, विरांश सेकंड टाइमर है, वंशिका फर्स्ट टाइमर है। तो अगर इनसे कोई गलती होती है तो डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट करें। इनके इंस्टाग्राम्स और यूट्यूब्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो हेलो बोल दो गाइस। हेलो हेलो। गाइस, इंट्रोडक्शन नमस्ते। आनंद ने हमारा सबका दे दिया है, तो लेट्स स्टार्ट विद द कन्वर्सेशन। टॉपिक स्पिरिचुअलिटी और मॉडर्निटी है हमारा आज का, तो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। सो बेसिकली हमारा टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी एंड मॉडर्निटी गिव्स राइज टू माइंडफुलनेस, वेलबींग एंड ग्रोथ। सो ऑनेस्टली व्हाट आई फील इज कि हमको पहले इंट्रोडक्शन दे देना चाहिए व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी एंड व्हाट इज मॉडर्निटी। एग्जैक्टली। स्पिरिचुअलिटी आई फील इज वेरी डिफरेंट थिंग फ्रॉम रिलीजन। रिलीजन एक बहुत अलग एस्पेक्ट है और स्पिरिचुअलिटी इज लाइक द वे यू एम्ब्रेस योर रिलीजन, और जिस चीज़ में आप कितना बिलीव करते हो, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअल कोई इंसान कितना भी हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि अगर वो रिलीजियस है तो वो स्पिरिचुअल हो, क्योंकि दोनों में बहुत फ़र्क है। और स्पिरिचुअलिटी एक बिलीफ है। रिलीजन का आप अगर एक एंटिटी भी बोलना चाहो तो बोल सकते हो, बट स्पिरिचुअलिटी एक बिलीफ है, क्योंकि रिलीजन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं बाद में, जैसे जो रिचुअल्स वगैरह हैं एक्सेट्रा, वो रिलीजन का पार्ट होते हैं। स्पिरिचुअलिटी इज़ अ बिलीफ जो डीप इनसाइड योर हार्ट इज़ देयर। और मॉडर्निटी हमको सबको पता है, मॉडर्न थॉट्स, न्यू थॉट्स जो कंसिस्टेंटली हमारे दिमाग में आते रहते हैं, या मैनकाइंड के दिमाग में आते रहते हैं, ह्यूमन काइंड के दिमाग में आते रहते हैं। सो दैट्स मॉडर्निटी। एंड जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं, दैट इज़ द थिंग जो पूरा इनोवेशन लाता है, पूरे ह्यूमन काइंड को बदलता है, पूरे दुनिया को बदलता है। सो बिल्कुल। विरांश सर, आप अपने थॉट्स प्रेजेंट करें प्लीज़। हाँ, तो इस बात सही है यार, स्पिरिचुअलिटी मतलब एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है कोई, है ना। मतलब तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है स्पिरिचुअलिटी, है ना। इसको एक शब्द में डिफाइन करना, एक पैराग्राफ में डिफाइन करना बहुत टफ है, क्योंकि सबका अपना अपना बिलीफ है। अनंत के लिए स्पिरिचुअलिटी का कंसेप्ट अलग है, मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी का कंसेप्ट अलग है। हाउएवर हाँ, हो सकता है कि कुछ आइडियोलॉजीज वगैरह मिलती हो जो हम कह सकते हैं कि हाँ मैं एक स्पिरिचुअल बीइंग हूँ या मेरे को स्पिरिचुअलिटी मिली है। तो बट इन कोर, अगर कोर हम देखा जाए तो स्पिरिचुअलिटी को अचीव करने की प्रैक्टिसेस सबकी अलग अलग हैं, बट स्पिरिचुअलिटी का जो एंड आउटकम है, वो एंड आउटकम वही है कि फाइंडिंग द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ यू इन योर लाइफ, है ना। और खुद से एक डीपर कनेक्शन बनाने का एंड सेंस ऑफ इनर पीस एंड फुलफिलमेंट। तो ये है जो मेरे को लगता है कि स्पिरिचुअलिटी है इन प्रिसाइज। मेरे को वहीं लगता है अगर कहीं ना कहीं पर्सनल ग्रोथ और अपनी खुद की फुलफिलमेंट्स को पूरा करने के लिए। गुड पॉइंट्स गाइस। नंदिनी। See, मेरा point of view is ये कि like I think so Viransh and you said कि religion and spirituality are two completely different things. We can say कि spirituality can like they might be interconnected because हम कहते हैं कि तुम अगर certain religion follow करते हो तो उसकी जो belief spirituality beliefs and जो customs and traditions and हम्म वगैरह that also हम्म leads to spirituality. But I feel कि as per se कि there are various forms of spirituality and that has given rise to many, I would say, certain types of beliefs. जैसे like एक I think so. If you have heard of this, I will not name the monk's name because obviously he had this certain idea of spirituality which was हम्म very different from what was prevailing that time. हम्म And जब many people may or may not have agreed with that time, but जिन्होंने agree किया, उनकी अलग से एक grouping हुई थी, and that grouping exists till today.
तो उनकी थिंकिंग माइट बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द अदर्स पीपल थिंक, but it's similar because end of the day mindset same है कि spirituality is basically तुम्हारे beliefs, the way you act and the way you define things around yourselves. So that's what I think it is. ओके सो इफ यू गाइज आर कंफर्टेबल तो हम लोग एक एक करके अपना हम लोग स्पिरिचुअल कैसे हैं या कैसे नहीं हैं या कैसे हो सकते हैं वो शेयर करेंगे इफ यू गाइज आर कंफर्टेबल। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं विरांश से। यार अगर देखा जाए मैं अपने आप को स्पिरिचुअल किस तरह से बना सकता हूँ कि मैं अपने आप से कनेक्शन किस तरह से बनाता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि मेरे को अगर अपने आप से कनेक्शन बनाना है बनाता हूँ जब तो ये एक ही टाइम पे होता है जब मैं शांति से बैठा हूँ। ठीक है, कोई फोन नहीं है, कोई कान में ईयरफोन नहीं है, कोई गाना नहीं चल रहा है, रात के 3 या 4 बज रहे हैं, आवाज जो भी आ रही है वो सिर्फ बाहर चिड़ियों की आ रही है जो जस्ट उठी हुई है। ठीक है, उस टाइम जब मैं आंखें खोल के सिर्फ बेड पे लेटा हुआ या बैठा हुआ अपने पंखे की तरफ देख रहा होता हूँ तो तब मेरे को लगता है कि हाँ कि यार कुछ तो है ऐसा जो मेरे को ड्राइव देता है। ठीक है, इट गिव्स मी ड्राइव टू कीप ऑन विद माय लाइफ। तो दैट इज वन थिंग दैट हेल्प्स मी रियलाइज कि हाँ मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है एंड मुझसे बड़ी चीजें भी हैं, दुनिया मेरे अराउंड ही नहीं घूमती है। मैं तो खाली एक रेगिस्तान के सागर में क्या कहते हैं रेत के सागर में बस एक रेत का छोटा सा कण। तो हाँ इट गिव्स मी अ सेंस कि हाँ मैं बहुत छोटा हूँ, मेरी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी नहीं है, लोगों को और भी दुख है एंड वो भी चीज़ है। और कुछ बिलीव्स की बात अगर करा जाए तो हाँ रिलीजन, मेरा जो रिलीजन है वो पर्टिकुलरली स्पिरिचुअल होने में मेरी हेल्प नहीं करता है। हाउएवर कुछ एक दो गॉड्स हैं who have influenced my life and even till date I follow them like Lord Shiva and काल भैरव जो है महाकाल। तो सुबह सुबह जब भी उठता हूँ मैं तो एक तो हनुमान चालीसा होती है नहाने के बाद। ठीक है, हनुमान चालीसा चलती है, उसके बाद चलता है काल भैरव अष्टकम। ठीक, तो काल भैरव अष्टकम हनुमान चालीसा तो ऑब्वियसली जो बचपन से ही पढ़ता आ रहा हूँ तो हाँ वो एक स्ट्रेंथ देती है कि हाँ यार हनुमान जी है, जय बजरंग बली, है ना, तोड़ दो दुश्मन की नली। और वही गाना चलता है वही माइंड में वो उसका सलमान खान वाला जो बजरंगी भाईजान में था। तो वो है एक हनुमान जी। ठीक है, वो स्ट्रेंथ देते हैं, बिलीव देते हैं कि हाँ जी तुम कर सकते हो, यू हैव द विल, यू हैव द पावर। कोई कोई ताकत नहीं दुनिया की तुम्हें रोक सकती है। कभी भय लगता है, कभी कोई डर लगता है, हनुमान जी को याद कर लिया, ये स्पिरिचुअलिटी में आ जाता है। वही जो महाकाल है, महाकाल का रिसेंट मैंने डेवलप किया है अपना क्या कहते हैं अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिम। आई डोंट नो व्हाई, बस है कुछ ना कुछ मतलब। तो वो है कि माइंड खुला जाता है इन चीज़ों से। हाँ बट बात ये है कि स्पिरिचुअलिटी का कंसेप्ट क्योंकि सबका अलग अलग है, रिलीजन जो है वो मेरे लिए एक रास्ता देता है कि मैं स्पिरिचुअल बीइंग कैसे बनता हूँ। तो ये सब है। ओके नाइस, नेक्स्ट पीपल प्लीज। तू बोलते पहले बन सकता, मैं 2 मिनट सोच रही हूँ अभी। मेरे को बेसिकली ये लगता है कि जब भी कोई मोटिवेशनल वीडियोस या फिर मैं किसी अपने फ्रेंड से बात करती हूँ, उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स या फिर कहीं ना कहीं कुछ भी कनेक्ट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो खुद के अंदर देखने के लिए मजबूर कर देती है कि हाँ हम लोग, हमारी प्रॉब्लम्स इन सब के सामने कुछ भी नहीं है एज सच। और कहीं ना कहीं रिलीजन में को ये लगता है कि खुद से आवाज आती है कि नहीं अब तो कहीं ऐसे प्लेस पे शांति वाली जगह पे घूमने जाओ या फिर खुद को एक्सप्लोर करो चीजों को। बेसिकली यही है मेरे लिए। नंदिनी फिर उसके बाद मैं अपना बताता हूँ। So basically for me, मेरी beliefs and spirituality are interconnected to each other. I don't know whether that's the right word to say, because मैं अपने beliefs, जो भी मेरे beliefs है, मेरे thinking processes है, whatever I think or whatever I follow, are from different things. जैसे मैं किसी को मानती हूँ, आई डू फॉलो समवन, मैं उनके टीचिंग्स मानती हूँ, बट मैं अपने आप को उनकी टीचिंग्स पे ही रिस्ट्रिक्ट नहीं करती हूँ कि अच्छा जस्ट बिकॉज आई फॉलो हिम दैट डजंट मीन कि मैं जो हूँ उनके टीचिंग से उनके बिलीफ से फॉलो करती हूँ। और भी है लाइक आई डोंट नो, देयर इज दिस
थिंग आप तुम लोगों ने सुना दोहे करके कुछ है, लाइक शॉर्ट्स पोएम्स एंड ऑल. सो देयर इज दिस वन दोहा व्हिच इज वेरी पॉपुलर, आई थिंक सो तुम लोगों ने कुछ सुना होगा. काल करे सो आज करे सो अब, पल में होएगी बहुरी करेगा का. सो नाउ नॉर्मली जब ये दोहा मेरे दिमाग में तब आता है जब मुझे प्रोक्रेस्टिनेट करने का बहुत मन करता है. फॉर एग्जाम्पल असाइनमेंट्स है जैसे, एंड आई नो आई नीड टू डू असाइनमेंट्स, पर मुझे करने का मन नहीं कर रहा है. सो मैं पहले भगवान को कहूंगी, भगवान जी को बोलती हूँ कि भगवान जी प्लीज जो है मुझे कल शक्ति देना कि जो है मैं जो हूँ अपने असाइनमेंट्स कल से शुरू कर दूँ. फिर बाद में धीरे धीरे आफ्टर मे बी प्रोक्रेस्टिनेशन के टाइम पे मुझे धीरे धीरे दोहा याद आने लगता है. हमने देखो भगवान जी से कह तो दिया, पर पॉसिबल नहीं है कि शायद कल से मैं एग्जैक्टली शुरू करूँ. मे बी मैं वापस कल कहूँगी भगवान जी को कि अच्छा उसके बाद इससे अच्छा ट्राई तो करूँ कम से कम कि अच्छा आज तो शुरू करूँ. तो मेरा वो है कि भगवान जी को मैं बोल दिया मे बी आज कल ज्यादा शक्ति दे, आज शायद कोशिश करूं तो मे बी आज ही शक्ति दे कि आज ही खत्म करने को. So, तब वो दोहा मेरे काम का आता है एंड देन आई स्टार्ट डूइंग माय वर्क. सो एज ऑफ नाउ थोड़ा सा काम किया तो है, अभी थोड़ा नमूना काम तो किया है, पर हाँ आई कैन प्राउडली से कि अगर कल को मुझे कहना हो कि मैंने कुछ काम किया है या नहीं, तो मैं कह सकती हूँ हाँ शुरू किया है, कंप्लीट नहीं हो पाया पर मैंने शुरू कर दिया. सो वो एक प्राउड फीलिंग आती है कि मैंने अपने किसी दो चीजों को क्रैश ना करके अपनी बिलीव, अपनी थिंकिंग, अपने उसको व्हाट इज से अपने कस्टम्स या अपने जो सोच है उसको मैंने सही रास्ते पे रखा कि प्रोक्रेस्टिनेशन वाला पार्ट हो दिया, दैट इज अ गुड थिंग आल्सो. एंड आई वेंट ऑन द करेक्ट पार्ट कि अच्छा मे बी सही टाइम पे ठीक से नहीं कर पाई, द करेक्ट पार्ट वाज नॉट कंप्लीटेड, तो एटलीस्ट आई डिड समथिंग करेक्ट. तो वो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी एंड beliefs and connections का ये है मेरा. and when it comes to religion, I don't believe in one certain religion. हाँ मेरा background might be different, मेरे backgrounds का might be different, what my parents, my relatives, my family thinks might be different, but I don't believe in one certain thing क्योंकि मैं हर religion हर उससे इंस्पायर्ड हूँ कि कभी किसी का कुछ या किसी की अगर मैंने जैसे भजन ही सुन ली, जैसे मैं जैसे वेदांश हनुमान चालीसा सुनते हैं, मैं दुर्गा चालीसा सुनती हूँ सुबह सुबह फॉर मेंटल पीस. एंड जब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस होती हूँ तो मैं सरस्वती स्वरम सुनती हूँ. पर जब मैं बहुत ज्यादा आई वुड से यू नो इन डायर नीड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद गॉड होती हूँ, सो देयर इज वन सॉन्ग, आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड अबाउट इट, इट्स कॉल्ड अली मौला. It's a song by Salim Merchant and all उनका है, and it's a very beautiful song. It's basically trying to connect you spiritually with the God. And बहुत से लोगों को लगता है कि मेरे religion and मेरे customs के हिसाब से I'm not supposed to hear this song, but I don't feel like that way. मुझे ऐसा नहीं लगता है because मैं अगर connect हो रही हूँ spiritually, so I don't think that's wrong. So that's what I think, what defines my thinking from all of this. ट्रू Wait. ट्रू. सो मैं अपना बताता हूँ. आई कम फ्रॉम अ वेरी रिलीजियस फैमिली. आई वोंट से स्पिरिचुअल, बट आई कम फ्रॉम अ वेरी रिलीजियस फैमिली. हमारे यहाँ कस्टम्स बहुत ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं, लाइक जो काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं. तो बचपन से मैंने वो चीज़ें देखी हैं होती हुई. तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि जितना मैं स्पिरिचुअल हूँ या जितना भी मैं सेल्फ अवेयर कहूँगा, क्योंकि द आउटकम ऑफ स्पिरिचुअलिटी आई बिलीव इज सेल्फ अवेयरनेस. नॉट ओनली आउटकम, पर हाँ वन ऑफ द आउटकम्स इज सेल्फ अवेयरनेस. तो जितना भी मेरे को उससे फ़ायदा हुआ है इज़ बिकॉज माई फैमिली एंड द अमाउंट ऑफ रिलीजियसनेस, इफ़ आई पुट इट करेक्टली, इन माई हाउस. तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा है. बिकॉज मैं पर्टिकुलरली अपने जो हिंदू रिलीजन के गॉड्स हैं उनको मानता हूँ. मैं ये नहीं कहता कि दूसरे एग्जिस्ट नहीं करते. हर रिलीजन सेम चीज़ कहता है. कोई भी रिलीजन किसी भी इंसान का बुरा नहीं चाहता. आई नो दैट, क्योंकि मेरे को ये इसलिए पता है क्योंकि मैंने अपना रिलीजन पढ़ा है और दूसरे लोगों जिन्होंने उनका रिलीजन पढ़ा है उनसे सुना है. हर रिलीजन सेम चीज़ कहता है, पीस चाहता है हर रिलीजन. ठीक है, तो उसमें रिलीजन वाली फाइट तो है ही नहीं. बट मेरे को जो स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है, मेरे को जो हायर बीइंग से कनेक्शन फील होता है, वो अपने रिलीजन के थ्रू होता है. जो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट हैं या जो उनमें चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ स्ट्रांगली. तो तब मेरे को वो कनेक्शन फील होता है. सो आई बिलीव मेरे स्पिरिचुअल और रिलीजन दोनों काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं. पर हाँ, आई डोंट बिलीव इन फॉलोइंग ब्लाइंडली एनीथिंग.
अगर कोई कस्टम है तो मैं उसके बिल्कुल रूट तक जाना चाहता हूँ कि उसकी एक्चुअल रीज़न क्या है। मैं ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता। अगर मेरे को रिलीजन का मतलब अगर मेरे को किसी कस्टम का कोई पर्टिकुलर रीज़न मिल जाएगा, कोई भी रीज़न जो मेरे को सेटिस्फाई करता है लॉजिकली, तो मैं उसको फॉलो करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं किसी डर से या किसी भी रीज़न से, किसी भी और रीज़न से उसको फॉलो नहीं करना चाहता। दैट्स माई वे ऑफ बीइंग स्पिरिचुअल। अच्छा, तो इसकी बात चली रही है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि मॉडर्निटी क्या है। लाइक व्हाट इज मॉडर्निटी? आप लोगों के हिसाब से मॉडर्निटी क्या है? यार सीधी सीधी बात, मॉडर्नाइजेशन, हम्म। एक सदी से दूसरी सदी का ट्रांजिशन। हम्म। चीजें बदलती हैं, सोशल लाइफ लोगों की बदलती है, हम्म। कल्चरल लाइफ बदलती है, इकोनॉमी में चेंजेस आते हैं, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट्स होती हैं, हम्म। साइंटिफिक रिसर्चेस बढ़ती हम्म। हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होते हैं, हम्म। आर्ट में चेंजेस होते हैं। तो बेसिकली जो एक स्टेज से दूसरे स्टेज का ट्रांजिशन हम्म। ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, हम्म। ताकि हम अपने आसपास के रिसोर्सेज को ज्यादा यूज करें, एंड दैट इज व्हाट आई थिंक इज मॉडर्निटी। ओके। एंड तुम लोग को हर बार बोलना पड़ेगा क्या? I feel I I feel modernity is basically a concept. Basically, it's just a हम्म। concept because जो हमारे लिए modern होगा, it might be not modern for some people. It might be either very old or might be super modern for some people. And I'm not saying in disrespect to this time. I'm saying respect of the age groups. हम्म। मैं ये कहती हूँ because okay, जो whatever happened during the 90s or the 80s, I'm talking about 1990 and 1990s, हम्म। उस टाइम के लिए जो टीनेजर्स होंगे, हम्म। बेसिकली आप पेरेंट्स और एनीवन, उनके हम्म। लिए जो चीजें उस टाइम पे मॉडर्न होगी, वो एज कंपेयर टू अस, हमें वो चीजें उस टाइम थोड़ी सी आउटडेटेड सी लगी होगी, एंड जो हमें अभी मॉडर्न लग रही है उनको लगेगा वो ज्यादा ही हाई फाई एंड एवरीथिंग है. So हम्म। I think modernity is just the generational gap का concept कि just because ये हमारे टाइम पे नहीं था, इनके टाइम पे है, अभी आने वाले टाइम पे ये भी होने वाला है. हम्म। So वो जो एग्जैक्टली। एक thinking process आती है about things, वो होता है. जैसे for example 1990s and 2000 early 2000 phones कहाँ थे? We didn't even have, हमारे पास नाम के एक वो थिंग वाला फोन था, वो लैंडलाइन वाले हम्म। फोन थे मैक्सिमम. हाँ। अब मूवमेंट्स उनके हम जो उनको लगता था, हमें लगता था कि डिब्बे वाले फोन, टच पैड वाले फोन जो थे, दैट इज मॉडर्न, एंड जो ट्रिंग ट्रिंग वाले हैं वो लाइक अच्छा ओके, जस्ट रिसेंटली. और अभी जो आईफोन वाले हैं, नो ऑफेंस एनी यूजर एनीथिंग, जो स्मार्टफोन्स वाले हैं, एंड्रॉयड आईफोन्स वाले, उनके दिस माइट बी द मॉडर्न न्यू थिंग. कार जो है, आई डोंट नो, फ्यूचर में कार जो है शायद फोन बन रहा हो, हम कहेंगे कुछ ज्यादा हाईटेक नहीं हो गया जिंदगी. So it's just the thinking process and the way things are changing around us. So I हम्म। think that is modernity. आई डू ओके। अग्री विद नंदनी एंड विरांश कि मॉडर्निटी बेसिकली जनरेशन गैप के लिए ही होता है कि एक जनरेशन से दूसरी में चेंज हो रहा है तो डिमांडिंग हो रहा है, हम लोग ज्यादा डिमांडिंग हो रहे हैं, हम लोग के पेरेंट्स को लगता है कि इन लोग ये गलत कर रहे हैं या फिर कुछ भी, वो कहीं हम्म। ना कहीं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सही होता है, लेकिन उन लोग को वो चीजें गलत लगती है, या फिर वो लोग कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव वे में सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, कुछ चीजें होती है, तो कहीं ना कहीं हम लोग बिना उस चीज के जवाब के उसको नहीं, हम लोग को अगर कुछ पूछ रहे हैं तो हम लोग को उसका आंसर चाहिए, या तो हम्म। आंसर दो वरना बात, वो तुम लोग कैसे बोल सकते हो उस चीज को, तो तो कहीं ना बेसिकली कहीं मॉडर्निटी इज टाइम बाय टाइम चेंज जो आता रहता है। हाँ, Hmm. देखिए टाइम है, एज टाइम पासेस बाय इट हम्म। चेंजेस थिंग्स। हम्म। ठीक है, ट्रू। तो द चेंजेस दैट आर कॉज्ड बाय टाइम दे आर हम्म। इनएविटेबल। ठीक है, तो मॉडर्निटी अगर हम वैसे देखा जाए तो इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स वगैरह भी हैं। जैसे हम्म। मॉडर्निटी सिर्फ जनरेशनल चेंज की बात नहीं कर रहे हैं हम, बट हम अगर ये कहें कि सर्विसेज में जो लाइफ के नेसेसरी हैं, जैसे हेल्थ केयर हम्म। हो गया, हम्म। है ना, हेल्थ केयर काफी इंप्रूव हुआ है। 90s के हम्म। हेल्थ केयर देख लो और 20s का हेल्थ केयर देख लो, आज की 20s, 1920s नहीं, 2020s वाले हेल्थ केयर। ठीक है, आज के हेल्थ केयर और उस टाइम के हेल्थ केयर में देखो, अगर आप और पीछे चले जाते हैं तो 50s और 60s में लोग डायबिटीज से मरते थे,
डायबिटीज वाज अ लीथल फेटल डिजीज, है ना। बट आज के टाइम पे डायबिटीज हर चौथे या पांचवें आदमी को हो रहा है, एंड ओल्ड एज में काफी प्रेवलेंट है। तो हेल्थ केयर में चेंजेस होते हैं, एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स लोगों के बढ़ जाते हैं। जब जहाँ लोगों के पास पहले मिट्टी के घर होते थे, आज कंक्रीट के हैं, और भी बहुत सारे कॉम्पोजिट्स हैं, है ना। तो ये आपका उसमें क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शंस वगैरह में, इंफ्रास्ट्रक्चर में एडवांसमेंट हो गया है। एंड इलेक्ट्रिसिटी का कितना अच्छा यूज कर रहे हैं आजकल, बहुत ज्यादा यूज हो चुका है। और ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन, है ना। पहले इंटरनेट नहीं था, इंटरनेट आया है, कुछ जी था या 2G था, आई डोंट नो, ठीक है, ब्रॉडबैंड चलता था। 5G है, अब देखो 5G जैसे ही आया है 6G की बात चलने लगी है। तो ये है, ये एडवांसमेंट है। और बट साथ साथ ही मॉडर्निटी के साथ ना, जब पॉजिटिव आउटकम्स भी हैं, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, पॉजिटिविटी भी है और नेगेटिव साइड्स भी हैं इसके, जैसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी आता है, राइट। एंड और सोशल मीडिया जो है हमारा, जो कि मॉडर्निटी का एक बहुत प्राइम आउटकम है, बहुत प्राइम क्या कहते हैं प्रोडक्ट है। तो सोशल मीडिया की वजह से जो माइंड्स पे असर कर रहा है लोगों के, इट्स डिस्ट्रैक्टेड देम आउट ऑफ देयर लाइफ पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट दे शुड डू। लोग 3-3 4 सेकंड इंस्टाग्राम पे निकाल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। तो ये भी एक नेगेटिव आउटकम में से आता है। ऐसा प्लस मत बोल भाई, पॉडकास्ट लोग ही देखते हैं सोशल मीडिया। हाँ, मैं उस पे आ रहा था, मैं उस पे आने वाला था, ठीक है। तो बस मॉडर्निटी से क्या हुआ है कि आपके पॉडकास्ट जो है, हाँ बिल्कुल पॉडकास्ट बहुत अच्छी चीज है, क्यों नहीं है भाई। आनंद से पूछो, ये हमारा पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट कनेक्ट करवा रहा है, तो ऑब्वियसली हाँ अलग अलग लोगों से बातें करने को मिलता है ना, कनेक्ट करने को मिलता बेसिकली है। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, बट हाँ हाँ बिल्कुल, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। और ट्रेडिशनल वैल्यूज जो है हमारी मॉडर्निटी की वजह से काफी पीछे जा चुकी है। जैसे हमारा हाथ में कलावा बांधना, लोग हाथ में कलावे नहीं बांधते, ब्रेसलेट चाहिए उनको, सलमान खान वाला, सलमान भाई वाला ब्रेसलेट चाहिए, यस। तो ये तो खैर एक छोटा सा एग्जांपल, बट हाँ ट्रेडिशनल वैल्यूज काफी पीछे जा चुकी है। ओके, सो व्हाट आई फील इज, मतलब मेरा बहुत अलग कॉन्सेप्ट है मॉडर्नाइजेशन या मॉडर्निटी का, कि देखो एक चीज़ होती है 0 to 100, ठीक है। हम लोग हमेशा 0 to 100 जाते हैं, 100 पहुंचते ही हम लोग रीसेट हो जाते हैं, देन अगेन वी स्टार्ट फ्रॉम 0 to 100। ऐसे ही जो हमारे कल्चर में कहा जाता है, इसको युगों का कॉन्सेप्ट कहते हैं। लाइक 4 युग होते हैं, ठीक है। बताऊं कौन कौन से, या पता है? बता दो। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और फिर कलयुग आता है, ठीक है। तो बेसिकली वही है, 0 to 100 जाते हैं मॉडर्नाइजेशन में। लाइक मॉडर्नाइजेशन आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे कभी तुम लोग अगर रामायण महाभारत पढ़ोगे तो उनमें बहुत सारे अस्त्रों का वो लिखा हुआ है, अस्त्रों का वर्णन है कि ये अस्त्र से ये होता था। बेसिकली न्यूक्लियर वेपन का भी उसमें लिखा हुआ है कि ऐसा डिवास्टेशन वो कर सकता है, ठीक है। तो व्हाट आई फील इज कि हम लोग हर बार 0 to 100 जाते हैं और फिर वापस 0 पे क्लिक हो जाता है और फिर हम लोग वापस 100 पे जाते हैं, 100 पे जाने की कोशिश करते हैं। दैट्स मॉडर्नाइजेशन। तो हम लोग अभी उसी फेज में, हम लोग पहले जा चुके हैं, वो सब चीज़ें लिखी जा चुकी हैं, हम लोग बस उन चीज़ों को वापस से रीडिफाइन कर रहे हैं या फिर रिविजिट करना। हाँ रिविजिट कर रहे हैं। सो दैट्स माय थियोरी ऑफ मॉडर्निटी और मॉडर्नाइजेशन। अब बात आती है कि अगर स्पिरिचुअलिटी लाइक बीइंग रूटेड टू आवर कल्चर और मॉडर्नाइजेशन, द न्यू थिंकिंग, द इनोवेशन, अगर वो कंबाइन हो जाए तो उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। Like, मैं अगर कहूँ तो एडवांटेजेस अनलिमिटेड हैं, गिनवाए नहीं जा सकते। बिल्कुल। आई एग्री। तो तो तुम इस लोग क्या बार फील कोई करते और हो इसके स्टार्ट बारे करना में? चाहेगा मेरे अलावा? कोई भी कर लो यार, कोई भी कर लो। वंशिका एंड नंदिनी, अनंत तू स्टार्ट कर सकता है। मैं स्टार्ट हाँ कर तू सकता कर हूँ, ले बिल्कुल कर पहले। सकता हूँ। सो तुम लोग को एक एग्जांपल देता हूँ कि भगवत गीता में एक अस्त्र का वर्णन है जिससे ब्रह्मास्त्र कहते हैं उसे, जिससे जब उसे छोड़ते हैं तो कई योजन तक ऐसी डिवास्टेशन होती है, ऐसी डिस्ट्रक्शन होती है कि वहाँ की पुश्तें खराब हो जाती हैं, जिससे कि हमारे आइंस्टाइन बाबा बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने ये सोच कर, या फिर ऐसा कहते हैं कि उन्होंने ये श्लोक पढ़ा था और उसके बाद उन्होंने न्यूक्लियर वेपन का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट निकाला था, जिससे कि सेम चीज़ होती है। अगर वहाँ पे कहीं पे न्यूक्लियर वेपन छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर बहुत टाइम तक लोगों के ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं, लोगों की पूरी पूरी पीढ़ियाँ खराब हो जाती हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है छोटा सा, जो कि हमारे कल्चर को, जो कि बहुत पुराना है
और नई थिंकिंग को, इनोवेशन को अगर मिला दिया जाए तो उससे क्या क्या नई चीज़ें हम बना सकते हैं। आई नो न्यूक्लियर वेपन बहुत बड़ा खतरा है, पर मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर न्यूक्लियर वेपन जैसी चीज़ भी हम बना सकते हैं तो कितनी कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं जो हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल पुष्पक विमान, रावण का जो विमान था, उसके बारे में भी लिखा हुआ है। और हम लोग जो एयरप्लेन्स में ट्रैवल कर रहे हैं, लाइक ठीक है, मानता हूँ जो पुराने डिज़ाइंस हैं, जो हमारे कल्चर में डिज़ाइंस लिखे हुए हैं, वो थोड़े एरोडायनेमिक्स के हिसाब से ठीक नहीं है। ऐसा कहते हैं कि वो एरोडायनेमिकली ठीक नहीं है उड़ने के लिए। लेकिन अगर आगे जाकर हम लोग कोई ऐसा एनर्जी सोर्स बना पाए जो कि उन एरोडायनेमिकली ठीक नहीं वाले प्रोजेक्ट्स को या ऑब्जेक्ट्स को भी उड़ा पाया, तो हम लोग उसको फिर मॉडर्नाइजेशन का नाम दे देंगे, लेकिन वो चीज़ पहले हो चुकी है। सो आई फील अगर जो हमारा कल्चर है या स्पिरिचुअलिटी जिसको भी कह सकते हो तुम, तो और उसके साथ हम लोग इनोवेशन को मिला दे तो हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं एज अ स्पीशी। तो तुम लोग का इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बिल्कुल यार, ऑब्वियस सी बात है कि यार मॉडर्नाइजेशन साथ साथ चलता है, बट देख मॉडर्नाइजेशन के जो बेनिफिट्स में से एक आते हैं कि हम अपने मॉडर्नाइजेशन इंटरनेट की वजह से बेसिकली, हम्म। तो इंटरनेट के थ्रू यार हम अपने पुराने कल्चर्स को, जो चीजें हमें पहले मंदिरों की लाइब्रेरीज में जाके खुद जाके देख के पढ़नी पड़ती थी काफी टाइम पहले, वही हम्म। सारी बहुत सारी चीजें आज हमारे पास ऑनलाइन आर्काइव में पड़ी हुई है। बहुत अच्छा राइट, पॉइंट है भाई। बिल्कुल। और है ना, तो इनकी वजह से हम अपने पुराने कल्चर्स, पुराने ट्रेडिशंस, अपनी हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। ट्रू। और उन ट्रेडिशंस के थ्रू हमारी जो पुरानी प्रैक्टिसेस हैं, और वो हम्म। प्रैक्टिसेस किससे करी जाती थी। हाँ, माना कि हम भगवान वगैरह में ज्यादा विश्वास, हमारा हिंदू रिलीजन है वो त्रिदेव के चारों ओर इर्द गिर्द घिरा हुआ है पूरा रिलीजन जो है हमारा। बट वो त्रिदेवों का काम कुछ नहीं है, वो क्रिएशन है, एक केयर टेकर है, डिस्ट्रॉयर है। तो हमने क्या किया हुआ है कि उनका जो क्या कहते हैं, उनकी स्टडी जो है ना, हम भूल चुके हैं। हम्म। बट अगर हम उनके बारे में पढ़ें तो हम ये जान सकते हैं कि हम अपने आप को स्पिरिचुअल कैसे बना सकते हैं, यानी कि हम अपने आप के बारे में कैसे जान सकते हैं। हम्म। वो तीन त्रिदेव जो हैं, वो ऐसे ही नहीं त्रिदेव बने हैं। They have been so successful in their lives about knowing themselves that they have been termed as the three top most deities of Hindu religion. तो अगर हम उनकी लाइव्स के बारे में पढ़ें, जो कि हमें नहीं पता है ज़्यादातर, ब्रह्मा की लाइफ के बारे में क्या पता है, हमें कुछ नहीं पता है ना? विष्णु का हमें खाली अवतारों के बारे में पता है, अवतारों के पहले की कहानी नो आइडिया, वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट। इवन मुझे नहीं पता है, काफी लोगों को नहीं पता है, सिर्फ हमारे रिलीजन की ही बात नहीं है ना। तो जो पुरानी प्रैक्टिसेस हैं, मॉडर्नाइजेशन के थ्रू हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। एंशिएंट टेक्स्ट वो सब हमारे पास हैं, वो सब ऐसे प्रैक्टिसेस, ऐसे मेडिटेटिव टेक्निक्स, ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स बताते हैं जिनके थ्रू हम स्पिरिचुअलिटी अचीव कर सकते हैं। मेडिटेशन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और ऑनेस्टली बहुत ट्रेंड में अच्छी चीज़ है। आज आज ट्रेंड है, उस टाइम वो हाँ, उस रोजमर्रा टाइम का वो हो गया। रोज़मर्रा का काम था। लोग खाली यस, बैठे थे, मेडिटेशन करते थे। और बहुत फायदेमंद चीज़ है। लाइक हम लोग उस लेवल तक मेडिटेशन नहीं कर सकते जितनी उन्होंने करी है, पर जितनी भी कर सकते हैं बहुत फायदेमंद चीज़ है। अगर तुम लोग करोगे ना रेगुलरली, अगर 1 महीना भी करके देखोगे, तुमको अपने आप में डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। और सेम लाइक योगा। अब पता है हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई चीज़ वेस्ट से आती है तो वो अच्छी है। योगा हमारे यहाँ बहुत पुराने टाइम से है, ठीक है, लेकिन जस्ट बिकॉज अब वो अमेरिका में शुरू हो गई है होनी, यूरोप में शुरू हो गई है, तो योगा अच्छी है। हमारे यहाँ 10 साल पहले भी लोग योगा नहीं कर रहे थे। बिल्कुल। वो हमारे यहाँ पता नहीं कुछ है चीज़, हम लोग अब भी, ठीक है हमको फ्रीडम मिल गई है, पर हम लोग अभी दिमाग से गुलाम है। जो चीज़ वैसे आती है हम उसको अच्छा मान लेते हैं, जबकि हमारे यहाँ वो चीज़ें ऑलरेडी बहुत पुराने टाइम से लिखी हुई हैं। योगा हो गई, मेडिटेशन हो गई, और बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा जो आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा मानता हूँ धीरे धीरे काम करता है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं जो कि एक्चुअली एलोपैथी भी अब तक नहीं प्रूव कर पाया है। तो हमको आई एग्जैक्टली। फील उनके बारे में जानना चाहिए, एटलीस्ट हमको अपने कल्चर से रूटेड रहना चाहिए। कहीं ना कहीं जब तक हम लोग सेल्फ अवेयर नहीं होगे चीजों को लेके, हमारे अंदर खुद से नहीं होगा कि हम लोग को चीजें जाननी है या फिर कुछ भी हम्म। अपने कल्चर के बारे में या फिर किसी भी चीज के बारे में, कि जब तक हम लोग के दिमाग में नहीं होगा कि हम लोग को करना है, तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। हम्म। ट्रू। तो सेल्फ अवेयर होना काफी जरूरी है चीजों के लिए। हम्म।
नंदिनी, नंदिनी तू देखो मेडिटेशन के बहुत हाँ फायदे बता सी सकती है। मेडिटेशन हाँ ओके या सो या मैंने रिसेंटली अभी मेडिटेशन शुरू किया है बिकॉज आई हैव कुछ रीजंस की वजह से बिकॉज आई रियली नीडेड सम पीस इन माय लाइफ आई थिंक सो हाँ जनवरी से शुरू किया है मैंने सो द थिंग वाज आई हैव अ बिट ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट अबाउट मॉडर्निटी एंड स्पिरिचुअलिटी का बिकॉज आई फील कि फॉर मी आई नो ऑफेंस एनीवन पर मुझे पता है सबके पुरानों सबके बुक्स सबके कस्टम्स बिलीव्स एंड पुरानी थिंकिंग क्या है मैंने सब सुना है देखा भी है इवन आई हैव वॉच रामायण एंड महाभारत उनकी थिंकिंग क्या है पढ़ी भी है मैंने आई हैव डन एवरीथिंग इवन मैंने जो है भगवद गीता आई हैव रेड एवरीथिंग पर आई फील लाइक वंशिका सेड अवेयरनेस जरूरी है एंड फॉर मी आई फील कि यू कांट अचीव स्पिरिचुअलिटी अगर तुम जो हो करंटली अपनी लाइफ में लाइक एट दिस पॉइंट इन योर लाइफ तुम उसको अप्लाई नहीं कर सकते हो एक प्राइम एग्जांपल मैं देती हूँ सो आई नो समवन मैं नेम बेसिस पे हूँ लाइक थ्रू समवन they don't follow a certain I would say customs or beliefs let's go a bit neutral but they do follow someone's teachings ठीक है so मैंने ऐसे out of curiosity उनकी teachings के बारे में पूछा and I found the teachings to be nice मतलब the teachings weren't wrong also but at the same time they weren't correct, right also like they were somewhere कि अच्छा ठीक है issues नहीं होंगे किसी को and they were very neutral teaching and उनके मैं कमेंट नहीं करूँगी थिंग इज मैंने उनसे पूछा कि व्हाट इफ मैंने उनसे पूछा जिस पर्सन जिनकी टीचिंग सही सुनते व्हाट्स अ पॉसिबिलिटी कि जो आप ये सुन रहे हो उसको आप करंटली अपनी करंट प्रेजेंट जिंदगी में अप्लाई कर पा रहे हो नहीं सो दे सेड टू मी कि सुनना इजी है पढ़ना इजी है तो अप्लाई करना इज व्हाट इज बेसिकली इस पॉइंट पे स्पिरिचुअलिटी कह सकते हैं बिकॉज तुम कहने को कह सकते हो कि मैं बहुत ज्यादा मेच्योर हूँ आई एम वेरी मेच्योर अबाउट दिस थिंग्स की शांत रहना है एंड ऑल लाइक मेडिटेशन इज वन ऑफ द एग्जांपल्स यू कैन से पर तुम अगर मेडिटेशन करते हो लेट्स से मेडिटेशन करते हो येट तुम्हें गुस्सा आता है to an extent which you can't control or you cry or you go crazy any bad adjective which you can't control and then you say मैं meditation करता रहा था ये सब कुछ क्या हो गया that means you weren't following it correctly तो अगर meditation सही है I'm not saying meditation is wrong it might be correct नहीं मेरे को तुझे थोड़ा सा करेक्ट करना है मेडिटेशन से ह्यूमन इमोशंस आने बंद नहीं हो जाते इट्स जस्ट दैट तू इमोशन से जल्दी ओवरकम हो जाएगी इमोशंस आने बंद नहीं होंगे तुझे गुस्सा फिर भी आएगा तुझे दुख फिर भी होगा क्योंकि हम उतने महान तरीके से मेडिटेशन नहीं कर सकते कि हमको इमोशंस फील होने बंद हो जाए बट तू उनसे बहुत जल्दी ओवरकम कर जाएगी तू ज्यादा उनके बारे में सोचेगी नहीं इससे मेडिटेशन इसमें मेडिटेशन हेल्प करता है हाँ सी दैट्स द थिंग इज तुम यही कहने को ले लो कि चलो लेट्स से तुम मेडिटेशन करो व्हाट इज नेट अभी आई जस्ट स्टार्ट रिसेंटली मैं अभी कुछ कह नहीं सकती राइट लेट्स से तुम पिछले 3-4 सालों से मेडिटेशन कर रहे हो एंड यू क्लेम टू से एंड तुमने देखा भी हो मेरी पर्सनली उस इंसान को बोलते हो एंड देखते हो भी कि उसके इमोशंस कंट्रोल में आ जाते हैं व्हाट इफ तुम एक बार रिलैप्स कर लो गलती से देन व्हाट आर यू सपोज टू थिंक कि तुम जो कर रहे हो गलत है इस टाइम पे स्पिरिचुअलिटी का बहुत ही वेरिड कॉन्सेप्ट है पर मेन कॉन्सेप्ट ये है कि तुम जो हो अपने बिलीव्स वगैरह एंड कस्टम्स को कैसे चेक इन रख पाते हो विदाउट हैम्परिंग योर पर्सनल ग्रोथ आई वुड से तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ कैसे होती है जैसे तुम अगर कहते हो कि लाइक मैं मेडिटेशन करूँ बिकॉज मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है आई जस्ट स्टार्टेड रिसेंटली बिकॉज मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है आई एम ट्राइंग टू डू मेडिटेशन कभी कभी आई डू गेट लॉस में रिलैक्स कर लेती हूँ मन नहीं करता मेरा करने का बट एंड ऑफ द डे मैं मुझे पता है कि मैं अपने भले के लिए कर रही हूँ मैं किसी और के लिए नहीं कर रही हूँ मैं अपने भले के लिए कर रही हूँ एंड मे बी इट माइट नॉट बी सक्सेसफुल फॉर मी बट एटलीस्ट मैं कोशिश तो कर रही हूँ एंड दैट इज व्हाट आई बिलीव इज एटलीस्ट आई एम ट्राइंग माई सेल्फ मैं पीछे तो नहीं भाग रही एंड आई एम नॉट गिविंग अप ऑन इट सो दैट एंड इस मॉडर्न सिचुएशन में try but don't cry is a very common phase अगर तुम लोगों ने सुना है try but don't cry और participation is important winning is not there are these modern type of phases that are used every day so
यू सी ये दोनों कंबाइन होके इट्स गिविंग मी एन डिफरेंट कॉन्सेप्ट कि ठीक है एटलीस्ट कोशिश तो कर रही हूँ. So that is what I think spirituality and modernity is point at this point in my life or in anyone's point is how you use them effectively कि ना तुम्हें hurt हो मेरा hurt तो होएगा obviously एक point पे कुछ it doesn't affect you in such a way कि तुम जो अपना आपा खोल दो. That's what I meant to say. Okay, great point. Okay, so टॉपिक में हमारे एक माइंडफुलनेस टर्म है. So what do you guys feel माइंडफुलनेस क्या है? शॉर्ट में अगर बोला जाए तो माइंडफुलनेस को हम बोल सकते हैं सेल्फ अवेयरनेस. आई थिंक Great अपने point. थॉट मतलब अगर कंसाइज आपको चाहिए एक वर्ड या दो वर्ड समझना है आपको तो सेल्फ अवेयरनेस ही है टर्म. बट अगर इसके डिटेल में अगर जाना चाहें तो हम अपने थॉट्स को प्रोसेस करें कि हमारे थॉट्स कैसे हैं, कि माइंड में हमारे चल क्या रहा है. एक बार शांत होकर बैठ के देखो ना, आपके थॉट्स से कम्युनिकेट करते हो. आपके माइंड में जो थॉट्स आते हैं आप उनको एनालाइज करने बैठ जाते हो कि ये कैसा हो रहा है. ठीक है, उन थॉट्स के थ्रू जो फीलिंग्स आ रही हैं आपके अंदर, ठीक है, बॉडीली सेंसेशंस कैसे आ रही हैं, आप उन थॉट्स और इमोशंस की वजह से, फीलिंग्स की वजह से खुश हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन आ रही है ना, थकान हो रही है, क्या आ रही है, वो सेंसेशन आती है. और क्या कहते हैं, व्हाट डू वी से, अपना जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, जो हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारे सिर्फ हमारे माइंड के अंदर का ही नहीं, माइंड के बाहर की चीजों के बारे में सोचते हैं. तो that is what I think बेसिकली comprises अपना of एनालिसिस है. mindfulness. बिना Okay. जजमेंट के या फिर अटैचमेंट के कोई भी डिसीजन लेना, Okay, another great point. अपने बिल्कुल. थॉट्स को देखना, समझना, कुछ भी. नंदिनी. For Mindfulness me, से क्या होता है? mindfulness हाँ, continue. For me, mindfulness is basically the concept of, I won't say the concept, the state of well-being, like at the moment. At that point, मेरा mind कहाँ पर है, what कि मैं अगर कहीं पे एक सिचुएशन में हूँ एंड मेरा उस समय what I am thinking coincides with the situation. Like if I'm concentration, I would say the correct term would be concentration for it. कि मैं मन लगा के वैसे से मन लगा के या पूरा अपना उसमें फोकस करके जो मेरे उस टाइम सिचुएशन रहती है, माइंडफुलनेस, स्टेट ऑफ बीइंग, वेल बीइंग, कंसंट्रेशन बीइंग, व्हाटएवर वी वांट टू से, द करेक्ट टर्म में आई रियली कांट एक्सप्लेन इट. पर जो उस टाइम पे होता है कि ये ही मुझे करना है, द माइंडफुलनेस की दिस इज द सिचुएशन, दिस इज व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू, आई कांट गो फ्रॉम दिस टू दिस, मुझे ऐसे ही जाना है, इज व्हाट आई फील इज माइंडफुलनेस. सो दैट्स व्हाट माय थिंकिंग इज अबाउट माइंडफुलनेस. ओके, सो कंक्लूडिंग कि माइंडफुलनेस क्या है. माइंडफुलनेस इज सेल्फ अवेयरनेस, और बिना इमोशंस आपके डिसीजन को कैटर ना करें, और आपकी स्टेट ऑफ वेलबींग एंड कंसंट्रेशन. सो बेसिकली व्हाट आई फील माइंडफुलनेस इज कि प्रीचिंग्स ऑफ लॉर्ड राम, जो भगवान राम सिखाते हैं, वो सब चीज़ें माइंडफुलनेस है. इसीलिए उनको पुरुषोत्तम कहते हैं हमारे धर्म में, क्योंकि उन्होंने पेशेंस हमें बहुत सिखाया है. उनकी मेन प्रीचिंग्स है पेशेंस है और बड़ों का आदर करना. तो सम थिंग्स लाइक इन चीज़ों को मैं माइंडफुलनेस मानता हूँ. सबकी अपनी डेफिनेशन हो सकती है. ओके, सो हम लोग ने आज पूरा डिस्कस किया कि स्पिरिचुअलिटी और मॉडर्निटी क्या चीज़ें हैं, उनको हम कंबाइन करके कैसे लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, खुद को खुश रख सकते हैं, और कॉन्फिडेंस ला सकते हैं अपने अंदर, इनोवेशंस बना सकते हैं, इनोवेशन क्रिएट कर सकते हैं. सो थैंक यू गाइस, बहुत अच्छा पॉडकास्ट था, बहुत नॉलेजेबल पॉडकास्ट था. तुम लोग ने काफ़ी हेल्प की, मेरे को नई नई चीज़ें पता चली. तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. अपने अपने एनरोलमेंट नंबर लिख देना. ठीक है भाई साहब, ठीक. अरे हाँ, मैं भूल गई 1 मिनट की हमारा प्रोजेक्ट है, मैं भूल गई 1 सेकंड के लिए. ये हाँ गाइस, हम आपको बता दें, ये जो हमारा टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी एंड माइंडफुलनेस रिजल्ट्स इन स्पिरिचुअलिटी एंड माइंड रिजल्ट्स इन माइंडफुलनेस, वेलबीइंग एंड ग्रोथ. तो ये हमारा जो है एक सब्जेक्ट है हमारा सेल्फ रिलायंस और सोशलाइजेशन करके. मैम आई है तो भाई उसका मेरा पॉडकास्ट पे. क्या? मैम आई है पॉडकास्ट पे, नाम ले सकता है तो. हाँ, मैं मैम को मैसेज कर अभी आ जाएगा. मैम लाइव लाइव ले लो, लाइव मार्किंग कर दो हमको. तो हाँ, उस सब्जेक्ट का हमारा एक असाइनमेंट था कि हम इसके बारे में हाँ. हम या तो वीडियो बनाएं या पोस्टर बनाएं.
तो हमने सोचा कि क्यों ना डिस्कशन कर लें यार। सो हमारे अमेजिंग मेंबर्स का ये Basically, we had a choice कि कैसे present कर सकते हैं and हम्म। we decided to go with something जिसके साथ सब लोग comfortable हो. So Anand suggested कि हम podcast या video के format में करते. So that's why we all like kind of gathered here मेरा and मेरा we काम हो गया यार, और क्या। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब सब टाटा बाय बाय करने का हाँ टाइम आ भाई, चुका तू है। काम कर ले यार। बिल्कुल भाई, हाँ बिल्कुल। मुझे भी बहुत करना है, अभी मुझे काम सोना है, बहुत आपकी सारा नींद आ काम रही है है। बहुत मेरे ज़्यादा. को भी सोना है। हाँ, तो I आज know. बाहर सो चलो, नेचर जिंदगियां के खराब साथ करो रहो। सो के। और क्या, बाहर जाओ, हवा खाओ, पेड़ पौधों को हाँ निहारो। यार, थोड़ा ये नहीं काम भी वाम जा करो यार। सकते यार बाहर, रेस्ट्रिक्शंस है। अबे बैल्कनी ये नाम की भी चीज मैं होती है एक। मेरे घर में कुंडी लग नहीं है गई, मैं भाई। कहाँ जाऊंगी फॉरेस्ट पॉइंट पे. बैल्कनी कुंडी बैल्कनी खोल के जा सकते नाइट नाइट हो गई। हैं। नाइट नाइट करते हैं जी, नाइट नाइट। बाय बाय। गुड नाइट। ओके गाइस, गुड नाइट, टेक गुड केयर। नाइट. बाय, गुड नाइट।